मैथमेटिक्स के इंग्लिश मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसी को कंपोजिट फंक्शन भी कहा जाता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। The composition of two functions, f is mapping from a to b and g, another function g, mapping from b to c, denoted by gof and defined as gof is mapping from a to c। देखिए कंपोजिशन का मतलब क्या आता है, दो फंक्शन को एक साथ मिला देना। जैसे देखिएगा, एक पहला फंक्शन है a to b और एक दूसरा फंक्शन है b। देखिएगा b के साथ लिंक है, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ b पॉइंट पर लिंक कर रहा है। तो एक दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया फंक्शन गॉफ तैयार होगा जो a से c की ओर डिफाइन होगा। यही है गॉफ डिफाइंड a टू c। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन को कंपोज करेंगे तो आपको मिलेगा a से लेकर के c तक। एक बात थोड़ा सा समझिएगा, एक बात और नोट में लिखते हैं। गॉफ एक्स, इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। लिखने का तरीका देखिएगा, अगर कोई गॉफ लिखता है तो आखिर जब भी फंक्शन आपका होगा या तो एक्स के टर्म में होगा या वाई के टर्म में आपका फंक्शन होगा। तो अगर कोई लिख देता है गॉफ, इसका मतलब यहां पर x होगा या यहां पर y होगा। बिना x y z का तो कोई फंक्शन होगा नहीं। तो गॉफ ऑफ x का मतलब इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब जरा सा हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। डिफिनेशन दिया गया है, उसके अनुसार हम लोग एग्जांपल क्लियर कर रहे हैं। जरा सा देखिएगा इसको। जैसे एक सेट लिया, A है, अनदर सेट B, और एक और सेट हम लोग लिया है C। ये आपका एक फंक्शन है f और अनदर फंक्शन क्या है आपका g। ठीक है, इसमें हम एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, इसमें एलिमेंट लेते हैं 2 4 6 और 8, और इसमें एलिमेंट लेते हैं 5 17 37 65 37 65 और 101। ठीक है, देखिए इसको इसके साथ रिलेट करते हैं। पहले समझ रहे हैं, इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। यहां जरा सा समझिएगा, यह जो होता है वह x का वैल्यू इसमें होता है, और ये फंक्शन है तो इसको लिखेंगे हम लोग fx। देखिएगा, ये इधर जो रिजल्ट देता है वो फंक्शन का रिजल्ट होता है, यह x का होता है, ये फंक्शन होता है। अब देखिए g के लिए x का तरह काम करेगा, तो इसको लिखेंगे g ऑफ fx। जरा सा समझिएगा, गौर कीजिएगा कि कोई जैसे दो सेट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे a और b दो सेट है, ये फंक्शन है, तो इसमें जो वैल्यू रहता है वो x का रहता है, और यह जो रहता है आपका fx है। तो यहां इसके लिए x है और ये क्या है fx है, लेकिन एक और फंक्शन g जुड़ा हुआ है। तो यह जो है, जिस तरह से x के लिए x का फंक्शन काम कर रहा है, अब g के लिए x का काम करेगा, यानी g ऑफ fx। जब ये x है तो ये fx हो गया, तो जब g है तो ये क्या हो गया gfx। तो यहां पर जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं, ये फंक्शन बना है कैसे, इस पर जरा सा देखते हैं। देखिएगा, ये फंक्शन ऑफ x जो है ये 2x के बराबर है, क्योंकि ये जस्ट डबल है। और ये जो gx जो फंक्शन है, दूसरा जो फंक्शन हमने gx लिया है वो क्या लिया है, डबल से एक ज्यादा है नहीं, डबल। यहां देखिए तो यहां देखिएगा
स्क्वायर से एक ज्यादा है, 2 का स्क्वायर और 1 जोड़ देंगे, 4 का स्क्वायर 1 जोड़ेंगे मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे ये मिलेगा, 8 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे ये मिलेगा। यानी दूसरा जो फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी के अनुसार हम लोग एलिमेंट को लिया है। एलिमेंट ऐसे आपका फंक्शन ये सब दे देगा आपका, इसके अनुसार आपको फंक्शन रेडी करना है। तो एफ एक्स का मतलब है जस्ट डबल एलिमेंट है, और इसके साथ जो रिलेशन बना हुआ है स्क्वायर का जस्ट 1 से बड़ा है, एक बड़ा है, स्क्वायर का से प्लस 1 किया हुआ है। तो अब जरा सा देखिएगा कि हम लोग गॉफ को डिफाइन कर रहे हैं। गॉफ का डिफिनेशन क्या होता है से समझिएगा, देखिएगा गॉफ, गॉफ अभी नहीं लिखा है, यहां पर आप एक्स लगा देंगे, यानी g ऑफ एफ एक्स। अब यहां पर जरा सा समझ लेते हैं, इसके अनुसार इसको क्लियर करते हैं कि g ऑफ एफ एक्स का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो g2 का वैल्यू क्या आ रहा है 5। फिर से अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसको फिर से देखिएगा। सबसे पहले हम यहां से चलेंगे, तो 1 मिनट थोड़ा सा इसको ऐसे समझिएगा, ऊपर आएगा लाइन, जैसे देखिएगा इसको हम गॉफ निकाल लेते हैं पहले, तब आपको क्लियर होगा। देखिएगा गॉफ का मतलब होता है g ऑफ एफ एक्स। आप देखिएगा एफ एक्स का वैल्यू यहां से उठाएंगे, देखिए 2x है, अब gx का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिएगा gx का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो g2x का वैल्यू क्या होगा, यानी x के जगह पर 2x रखेंगे, यानी 2x का स्क्वायर प्लस 1, यानी 4x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया आपका गॉफ। सवाल आया है इस वर्ष भी बोर्ड में 5-5 नंबर का सवाल इसे है, 5 मार्क्स का भी इससे रिलेटेड सवाल है। फॉग और गॉफ से रिलेटेड सवाल 5 मार्क्स का भी इस वर्ष 2020 में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन दिया है, जरा से इसको समझिएगा। ये हो गया आपका गॉफ, ये हो गया गॉफ का फॉर्मूला मिल गया, गॉफ का एक्सप्रेशन मिल गया। जरा सा हम लोग समझते हैं कि यहां लिख रहे हैं गॉफ यानी g ऑफ एफ एक्स। जरा सा समझिएगा, x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, यहीं से रखेंगे कि x का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 1, समझिएगा जरा सा। तो g ऑफ f1 मिल गया। अब देखिएगा f1 का वैल्यू क्या है 2 है, ये फंक्शन 1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहां लिखाएगा g2। अब g2 का वैल्यू क्या है आपका 5, यानी x का वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं तो रिजल्ट क्या दे रहा है 5, यानी रिजल्ट यहां से ठीक इसका लिंक यहां से है, नहीं है। गॉफ का मतलब a टू c में रिलेशन बन रहा है। अब देखिएगा अगर हम इसी में वैल्यू रख रहे हैं 2 तो क्या हो जाएगा f2, और f2 का वैल्यू कितना है 4, यहां देखिएगा, और 4 का रिजल्ट क्या दे रहा है 70। अब इसको जरा सा यहां से हम लोग समझेंगे, गॉफ का डिफिनेशन जरा सा यहां से समझेंगे। गॉफ इक्वल टू है 4x स्क्वायर प्लस 1, इसको मिटा सकते हैं। अब जरा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। गॉफ ऑफ x 4x स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा हमने लिखाया है कि अगर फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम b टू a टू b और अनदर फंक्शन b टू c, तो गॉफ जो डिफाइन होगा वह a टू c होगा, यानी इसका रिलेशन सीधे यहां से मिलना चाहिए। तो इसमें देखिएगा कि इफ x इज इक्वल टू 1, इसको रख रहे हैं, देखिए रिजल्ट यहां फेंकेगा, तो
यहां लिखते हैं कि गॉफ, इसको ऐसे लिखते हैं F1, ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या है 5 आ रहा है, लेकिन 1 का सीधा लिंक 5 के साथ चला गया। अगर हम x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो गॉफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 17। तो इस तरह से रिजल्ट क्या दे रहा है 2 से सीधा डायरेक्ट आ गया 17। कहने का मतलब कि गॉफ जो डिफाइंड होगा A टू C होगा, यानी यह जो पॉइंट है, यह जो सेट है वो दोनों के बीच में कॉमन सेट है जो इन दोनों फंक्शन को जोड़ने का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। कोई फंक्शन A से B है और अनदर फंक्शन G से C है तो दोनों को कंबाइंड रूप से गॉफ डिनोट करते हैं, दोनों का कंबाइंड फॉर्म गॉफ कहलाता है। यानी इन दोनों फंक्शन को एक साथ जब हम लोग जोड़ेंगे तो उसको कहा जाता है गॉफ। और गॉफ का डिफिनेशन A टू C डिफाइन करता है। तो गॉफ कैसे निकलेगा इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बढ़ते हैं सवाल की ओर। इफ फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फाइंड फंक्शन ऑफ fx। देखिए यह जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में 2020 में इस वर्ष पूछा गया है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसी को फॉप भी लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉप भी लिख सकता था, फाइंड फॉप, दोनों एफ है इसलिए फॉप। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन इसको हम लोग क्लियर करते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम दिया था, ऐसा प्रॉब्लम 5 मार्क्स का समझ में नहीं आता है। देखिएगा फंक्शन ऑफ fx, फंक्शन ऑफ fx का वैल्यू क्वेश्चन से उठा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक चीज हम लोग समझते हैं यहां समझने के लिए कि अगर कोई फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और अगर आपसे कहता है कि fx स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है 1 है, अगर आपसे कहेगा कि fx स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो जहां इस फंक्शन में जहां x है वहां क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, यानी x के जगह पर क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर और पावर 2 है नहीं। देखिएगा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा fx का वैल्यू ये है तो फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, यानी जहां पर x है वहां पर यह वैल्यू पुट होगा। समझ आता रही है। तो जरा सा यहां ध्यान दीजिएगा कि x के जगह पर पहले बैठेगा ये पूरा, यहां है एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ x है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, आप प्लस क्या होगा आपका 2। समझ में आ रही बात। ये देखिए फंक्शन ऑफ x है यानी इसके साथ कंपेयर करेंगे, fx के जगह पर इतना रिजल्ट है यानी इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहां x है और यहां इतना है, तो x है तो a फंक्शन रेडी हो रहा है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है तो जहां जहां x है वहां a वैल्यू रखेगा, तो यही हम लोग वैल्यू रखे हैं। जरा सा हम इधर से लिख रहे हैं जगह की कमी के कारण, a माइनस बी प्लस सी, समझिएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x प्लस 2bc 2 माइनस 3x इंटू 2 प्लस 2ca 2ca। क्लियर हुआ ना, पढ़िए ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
यहां बीच में माइनस का साइन है, इसके कारण उसको साइन को लेके चलना है। अब यहां देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3x² प्लस 9x -6 प्लस 2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, x⁴ प्लस होगा 9x² प्लस हो गया आपका 4 प्लस माइनस माइनस 6x³ होगा -12x मल्टीप्लाई किया प्लस होगा कितना 4x² -3x² प्लस 9x -4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर हो रहा है बात। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग आगे लिख रहे हैं, x⁴ अकेला है तो यहां लिखेंगे x⁴, x³ अकेला है, थोड़ा ऑर्डर में लिख देते हैं, -6x³। स्क्वायर देखिए तो ये देखिएगा 9 और 4 13 में से 3 चला जाएगा, कितना होगा 10, यानी प्लस हो जाएगा आपका 10x²। x वाला देखिए यार, ये देखिए x है और कहीं तो नहीं है, ये हो जाएगा आपका -3x और ये आपका हो गया, ये कैंसिल हो रहा है ना, यही हो गया आपका रिजल्ट, यानी फंक्शन ऑफ f(x) का रिजल्ट आपका यही हो गया। फाइंड गॉफ एंड फॉग if f(x) is equal to 8x³ and gx is equal to x⁴ ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन लगता है कि बोर्ड में इस वर्ष खाली गॉफ और फॉग पर क्वेश्चन दे दिया है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर ही खाली सवाल दे दिया है। ये देखिए 2 नंबर का सवाल ये भी है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गॉफ निकाल रहे हैं। देखिए गॉफ, इसका मतलब ये समझिएगा कि g ऑफ f(x), अब देखिएगा f(x) का वैल्यू कितना है, यहां से उठा लीजिए 8x³। अब जरा सा समझिएगा gx का वैल्यू कितना है, x⁴ है ना, gx का वैल्यू x⁴, तो अगर कहेगा कि g ऑफ 8x³ का वैल्यू क्या होगा, यानी जहां x है वहां 8x³ बैठ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 8x³ का पावर 1/3। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और x के पावर 3 का पावर 1/3, यानी 2x का पावर 3 लिख सकते हैं, दोनों पर पावर 3 है, इंटू 1/3, ये जाकर के कट गया, यानी क्या आ गया आपका 2x, यानी ये आपका गॉफ का रिजल्ट आ गया। गॉफ का रिजल्ट ये हो गया। उसी तरह से हम लोग फॉग भी निकाल लेते हैं। फॉग का रिजल्ट क्या होगा, जरा सा ये भी देख लेते हैं। फॉग, फॉग का मतलब फंक्शन ऑफ gx, यानी फंक्शन ऑफ gx का वैल्यू यहां से उठाइए, x⁴ हो गया। अब देखिएगा f(x) पर पावर 1/3 का वैल्यू, अब यहां से उठाइए, f(x) इज इक्वल टू 8x³ है, तो फंक्शन ऑफ x के पावर 1/3, यानी जहां x है वहां x के पावर 1/3 बैठेगा, यानी 8 इंटू x के पावर 1/3 इंटू 3, यहां लिखने चाह रहे हैं 8 इंटू x⁴ 1/3 इंटू 3, कट गया, यानी आ गया आपका 8x, यानी ए हो गया आपका फॉग का रिजल्ट, वो हो गया गॉफ और ये हो गया आपका फॉग। देखिएगा ऑर्डर क्वेश्चन ये भी पूछा है 2020 में क्वेश्चन, ये देखिएगा f(x) का वैल्यू और gx का वैल्यू दिया हुआ है, गॉफ का वैल्यू क्या है, यहां पर ऑप्शन दे दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f(x). अब f(x) का वैल्यू वहां से उठाइए, देखिए दिया हुआ है x² - 1, फिर समझिएगा। अब यहां आया gx, तो gx का वैल्यू है आपका 2x + 3, तो g ऑफ x² - 1 का वैल्यू क्या होगा, यानी जहां x है वहां ये बैठ जाएगा, इसमें बैठा ही यही फंक्शन है, यानी हो जाएगा 2 ऑफ x² - 1
आप प्लस क्या है आपका 3, जहां x है, जब x है तो x है, और जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x के जगह पर क्या रिप्लेस हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी इसी फंक्शन में x के जगह पर बैठ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए, यानी 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन ये आपका करेक्ट। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर यही इसी तरह का आपका सवाल आएगा, कभी फॉग पूछेगा, कभी गॉफ पूछेगा, कभी गॉग पूछेगा, कभी फॉग पूछेगा। तो इस तरह से आपके किताबें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसको आप अपने ढंग से बनाइए। इस वर्ष बोर्ड में 3 क्वेश्चन पूछ दिया था, सोच लीजिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से सिर्फ सवाल पूछ दिया था, जो तीनों हमने बना दिया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। हम कुछ क्वेश्चन भी दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आपका सवाल मिल जाएगा, आप बना सकते हैं यहाँ से भी। धन्यवाद।